जनाब, हाल ही में आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक जो लगातार जो है पिछले साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लद्दाख के लोगों के लिए अधिकारों को लेके, और उन्होंने यहाँ तक के आरोप लगाए कि चाइना ने हमारे देश की बहुत सी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है, आवाज़ उठाई। और आज जो है उनके प्रदर्शन के कारण लद्दाख में काफ़ी जो है उग्र आंदोलन हुआ, उसके तहत उनको जेल में डाल दिया गया। क्या सोनम वांगचुक के लिए तो मुझे यही शेर याद आ रहा है, काट कर दबा मेरी कह रहा था गुजारे, अब तुझे इजाज़त है हाल दिन सुनाने की। तो अब तो ये हुआ कि जेल में डाल दिया गया उसको, और जो वाकई लड़ाई लड़ रहा था डेमोक्रेसी के अंदर प्रदर्शन करना, ये सब करना एक फंडामेंटल राइट है, इसको इसको आप अलग नहीं कर सकते। मान स्टेट ने एक्शन ले लिया, बॉर्डर स्टेट थी, बॉर्डर स्टेट का सोनम वांगचुक से बेहतर कौन जान सकता है कि चीनी कितनी दूर हमसे खड़े हैं या कितनी ज़मीन उन्होंने हड़प ली। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, ये बात तो और बड़े बड़े नेताओं ने कही, ऐसा तो नहीं सोनम वांगचुक ने पहली बार कह दिया। बीजेपी के जो बड़े नेता है वैसी ने भी कहा था, और बीजेपी के कुछ लीडर जो है वो जो आजकल नाराज हैं, क्या नाम बताइए उनको, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी तो क्या क्या नहीं कहते, लेकिन मैं देखता हूँ कि शायद सरकार बेबस है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो कमज़ोर गर्दन मिलती है ना। हमारा ये मिजाज है हमारे समाज का कि कमज़ोर पे अगर तुम जुल्म कर सको और उस पर अपना हुकूमत जता सको। सर, ये तो आप कह रहे हैं जो कमज़ोर पे जुल्म करना, भाजपा के कार्यालय को जला दिया जा रहा है अभी जो है वोट चोर के नाम पे बिहार में जो है जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, वोट चोरी को आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे एसआईआर भी आ गया है। देखिए, ऐसा है कि इस देश के अंदर जी जिस अंदाज से राहुल गांधी ने साबित किया है कि वोट की चोरी हो रही थी विद एविडेंसेस, इस एविडेंस से पहले जो राहुल गांधी जी ने कहा उसमें, उससे पहले लोग कंफ्यूज थे, लोग कहते थे नहीं था मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा, कुछ लोग कहते थे नहीं भाई चोरी हो रही है। तो राहुल गांधी ने काम किया कि उस कन्फ्यूजन को दूर किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वोट चोरी हो रही थी। मैं तो पिछले इलेक्शन में देखा, बदायूं के लोकसभा में 20-22 हज़ार वोट ज़्यादा निकले थे जितने वोट पड़े थे। उसका रिट भी फाइल हुआ था, धर्मेंद्र यादव ने शायद किया था बात को, फिर वो विड्रॉ कर लिया, बात वही कि वही दफन हो गई कि नहीं सब कैसे वोट निकल आए। तो 2014 में कैंपेन चल रहा था, वोट बढ़ाइए, वोट बढ़ाइए, सब लोग, मैं तो क्लब में बैठा था एक दिन, वहाँ पर पोस्टर लग गए वोट बढ़ाइए वोट बढ़ाइए। और आज ये कैंपेन चल रहा है वोट घटाइए, क्योंकि वोट ज़्यादा पड़ेगा, वोट ज़्यादा बनेगा तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनेगा, ऐसा मानना है। जब मनमोहन सिंह जी थे तब वोट बढ़ाइए ताकि बीजेपी अपोजिशन वाले थे कि वोट ज़्यादा पड़ेंगे जीतेंगे, वो हुआ, उनमें कामयाबी हुई। अब उन्हें लग रहा है कि सरकार जनता हमारे खिलाफ है, बेरोजगारी है, लोगों को बेचैनी है। अब देखिए ना, वोट चोरी का ये मामला नहीं होता तो 10,000 करोड़ रुपया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिहार की महिलाओं को क्यों देते हो? भाई दिल्ली की महिलाओं को नहीं दे रहे, यूपी की महिलाओं को नहीं दे रहे, उन्होंने बिहार की महिलाओं को, तो ये वोटर को रिश्वत देने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब जो हाल है वो आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया सर, जिस तरह से वोट चोरी आपने कहा कि साबित हो रहा है, सब कुछ है, तो कोर्ट न्यायपालिका क्यों जो है इतनी कमजोर है हमारे यहाँ की कि जो सत्ताधारी हैं जो वोट चोरी करके सत्ता पे हैं उनकी सत्ता को उनसे बर्खास्त करके जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जैसा निज़ाम लाया जाए? क्योंकि अगर साबित हो गया है कि जो सरकार बनी है वोट चोरी से बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेता? आप भी खुद न्यायपालिका से जुड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि असल में लोग डेमोक्रेसी को समझते नहीं। डेमोक्रेसी में कॉन्शियस इंसान का, उसका ज़मीर जो है वो जिंदा है, मर चुका है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी अगर फ्रंट पे लड़ने वाला फौजी डर जाए तो वो जंग कैसे लड़ेगा वार फ्रंट पे? अगर जज डर जाए तो वो इंसाफ कैसे करेगी? समझना चाहिए जी 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 कि भाई वो डर गया तो कैसे इंसाफ। मेरे ख्याल से ऐसे जजों को जो डर जाते हैं अंदर, उनको रेजिग्नेशन दे के घर बैठना चाहिए ताकि और लोगों को मौका मिले। कुछ जजमेंट हुए हैं जिससे आस्था में टूटी भी नहीं है, उम्मीद बन जाती है, बहुत ऐसे जजमेंट्स हैं। कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें लगता है कि यार ये जो है थोड़ा गलत हो गया। तो बहरहाल एक 50-50 चीज़ें हैं, जो कुछ सही हुई कुछ गलत हुई। बहरहाल जैसे हम चाहते हैं इंस्टीट्यूशन वैसे नहीं चल रहे। भाई
अडानी हर चीज़ खरीद ले रहे हैं, देश में मोनोपोली हो रही है। हमारा आर्टिकल 38 39 कहता है कि रिसोर्सेज को बंटना चाहिए इस बढ़ना मुल्क के चाहिए, अंदर। राइट। भाई अगर कारपोरेट क्यों देना, थोड़ी देर को मान लीजिए तो उसके Multiple, अंदर हमारी बहुत से कारपोरेट है, multiplication। भाई टाटा, फला ग्रुप, जी। अंबानी और फला और भी ऐसे बहुत से जी, ग्रुप जी, हैं। जी। तो आज जो है सारा बिजनेस कारपोरेट के हाथ में सिमट गया है, और कारपोरेट का ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, या ज़रूरत है उसकी कि वो धर्म को इस्तेमाल करता है, कि धर्म का ज़्यादा प्रचार है, ताकि लोग भगवान से उम्मीद लगाएं, प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद न लगाएं अपनी बेहतरी की। भाई इस मुल्क के अंदर आप मंदिर मस्जिद थोड़ी देर को बंद कर दें तो इस देश में तो 6 महीने में इनकलाब आ जाएगा। सब अपने अधिकार मांगेंगे। भाई जब वो वहाँ चले जाते हैं, मैं ये एक अजीब बात है, मैं कड़वी बात कह रहा हूँ जी, इस बात जी, को, जी, जी। लेकिन मजहब भी ज़रूरी है, सियासत भी ज़रूरी है, और लोगों के अधिकारों का जो है वो उसका हनन ना हो। हमारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में कमज़ोर के साथ जुल्म ना हो, उसके अधिकार उसको मिलें, उसको कोर्ट प्रोटेक्ट करें। हमारा ये कंसर्न है, डेमोक्रेसी अच्छी चलनी सर, चाहिए। वक्फ एक्ट को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, उससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज, और 3 तारीख को धरना प्रदर्शन भी उनका शेड्यूल था, लेकिन पोस्टपोन किया गया किसी कारण से कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका कुछ त्यौहार चल रहा है। तो ऐसे में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की क़यादत कर रहा है पूरे राष्ट्र में, वो नाराज़ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, वो मैंने पढ़ा है 2-3 पॉइंट पर तो रिलीफ मिला है, लेकिन बहुत सी पॉइंट्स पर रिलीफ नहीं मिला है, वो तो फाइनली तय होगा। जी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग है, जी, जी। तो कोई बात कहना थोड़ा सा एज ए रिटायर्ड जज मेरा मुनासिब नहीं होगा। जी। मैंने जजमेंट पूरा पढ़ा नहीं है, बार पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने कहा है, उन्होंने हो सकता है पढ़ाओ, तो मैंने उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उसको चाहता हूँ कि किसी ने मेटिकुलसली देखूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा फंडामेंटल राइट में जब प्रोटेक्शन है रिलीजियस राइट्स का, भाई अगर जैसे हिंदुस्तान में मठों को अगर टेक ओवर कर लिया जाए, जो मठ है जगह जगह प्रॉपर्टी सरकार टेक ओवर कर ले, वो ट्रस्ट एक्ट से चलते हैं। हमारा वक्फ एक्ट क्या है, ट्रस्ट एक्ट है ना, ट्रस्ट एक्ट, जी। और उसका नाम वक्फ एक्ट है, उसका जी। थोड़ी देर को ट्रस्ट एक्ट कर दीजिए तो लगने लगेगा कि भाई जो सरकार पॉलिसी बनाएगी उसके हिसाब से सबको एक नज़र से देखेगी। जी। तो बहरहाल डेमोक्रेसी में मिनॉरिटी के प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। नकवी साहब, ये तो राष्ट्रीय और जो है हमारे राज्य की समस्याएं थी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को कच्चे तेल बंद कर दिया है सऊदी अरब ने, इराक ने देना, कैसे देखते हैं? क्या हमारी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी खराब है? देखिए ऐसा है कि हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है, ये बात तो एक्सपोज हो चुकी है सब इसके बारे में। जहाँ तक तेल बंदे के वो गलत हुआ, गलत हमारे तेल सऊदी अरब से मिल रहा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ट्रंप है। ट्रंप के जो कंट्रीज़ हैं, जो ट्रंप अमेरिका के कंट्रोल में है, जहाँ उनके फौजी अड्डे हैं, भाई सऊदी अरब के में अमेरिका का फौजी अड्डा है, तो ट्रंप जो कहेंगे वो करेगा। बादशाह थे, बट डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो भाई उनका अपना है, माल गलत हुआ। इराक ने तो हिंदुस्तान, मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान वार में हमेशा इराक खड़ा रहा जब वो पहले सरकार थी हिंदुस्तान के साथ, ये तो तारीख का हिस्सा है। और आपको इसी सिलसिले में बता दूं कि जो गोवा आज़ाद हुआ 1960 में, वो जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, उसने पुर्तगाल के बेड़े को आने नहीं दिया था उसके नाल से, इसलिए वो कहना वो आया, और फिर आता वो घूम के अफ्रीका से केप टाउन होता हुआ, तो उसको 2-4 महीने रखते, फिर पुर्तगाल ने अल्टीमेटली विड्रॉ कर दिया। ये कंट्रीब्यूशन है। तो आज वो जो रिश्ते पंडित नेहरू साहब थे, पंडित नेहरू जी के थे, वो आज रिश्ते क्यों नहीं है, इसका हमारे पास सवाल है। ये सारे सवाल हैं जो हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल के जहन में घूम रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि कुछ मुल्क ज़रूर ऐसे होने चाहिए जो हमारे साथ हर हालत में खड़े रहें। हम सारी दुनिया से दोस्ती नहीं कर सकते, हम हर एक को दोस्त नहीं बना सकते। मिलना जो है वो सिर्फ मिलने से वो दोस्ती नहीं होती, इंटरेस्ट सर्व करने जाते हैं, हम लोगों के इंटरेस्ट सर्व करें और लोग हमारे इंटरेस्ट। बात ये कमज़ोरी ये है कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मार्केटिंग में ध्यान दिया। आज हमको चाइना से कम्पीट करने के लिए मेरा ये कहना होगा, ये सब सारे लोग जानते हैं कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो, बढ़े, चीज़ें सही हो, तो हम चाइना से भी कम्पीट कर सकते हैं। हमारी ताकत मजदूर है, हमारी ताकत पैसा नहीं है। पैसा इससे अमेरिका बहुत अमीर है, इंग्लैंड बहुत अमीर है, हमारा हमसे ज़्यादा, बहुत से लोग, बहुत से मुल्क अमीर हैं, लेकिन मजदूर हमारे यहाँ है। इससे चाइना के पास है ताकत, ये हमारे पास है।
हमें अपने मजदूरों की ताकत को इस्तेमाल करना आना होगा, हमें सरकारों को ध्यान देना होगा, मजदूरों को मोटिवेट करना होगा, वो मेहनत करें, उनको उनकी जायज़ पैसा मिले, हम दुनिया में छा सकते हैं, दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं। हमारी सरकारें जो है खासकर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे भी अपने रिश्ते अच्छे लगे, क्योंकि काम इंसान का इंसान से चल जाता है, बात रह जाती है पर वक्त गुजर जाता है। ये हमारे बीच बीडी नकवी साहब थे, बड़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, चाहे राज्य स्तरीय हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, क्योंकि खुद जो है आप पूर्व न्यायाधीश हैं, बड़ी काबिलियत के साथ सभी सब प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। मैं सैयद गुलाम हुसैन